फ्रेंड्स, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा संधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संधि में आप स्वर संधि के भेद पढ़ चुके हैं, जिनमें दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि और यण संधि के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आती है पूर्व रूप स्वर संधि। कौन सी आती है? पूर्व रूप स्वर संधि। इसका सूत्र है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति अर्थात एंग का अर्थ होता है ए और औ। ए और ओ इसका अर्थ होता है। तो इसमें देखो, संस्कृत के अंतर्गत संधि करते समय आपने देखा होगा कि दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो। एक प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और दूसरा होता है द्वितीय पद। ये दो पद होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो इसमें जो प्रथम पद है ए और ओ, तो प्रथम पद के अंतर्गत क्या आएगा? इधर तो आएगा ए और ओ। क्या आएगा? प्रथम पद और द्वितीय पद। दो पद होते हैं इसके अंतर्गत। प्रथम पद में क्या आएगा आपका? ए ओ। अर्थात जब ए और ओ पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में आए, पूर्व पद भी कहते हैं इसको, तो इसमें क्या आएगा? या तो ए हो या ओ हो, और इसके बाद में हो आपका अ। क्या हो? अ, रश्व अ हो। तो ए और ओ के बाद ए आता है, रश्व अ आता है, तो इस अ का अपग्रह हो जाता है। ये चिन्ह होता है अपग्रह। क्या होता है? अपग्रह चिन्ह, और इसका ए बन जाता है। तो फिर अपने सामने एक शब्द बन करके आता है। देखो, जब ए, इसका परिभाषा देखिए, जब ए और ओ के बाद, ए और ओ के बाद पश्चात मीन्स बाद में रश्व, रश्व मीन्स छोटा वाला स्वर जो है आपका अ आए, तो ए के स्थान पर ये अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह ये वाला होता है, एस जैसा, तो ये पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व रूप। इनकी कंडीशन देखो, मैंने आपको बता रखी है। इसमें ए और ओ ये प्रथम पद, इसके बाद में ह्रस्व अ, तो इस ए के स्थान पर क्या होगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हरे अब, इसमें किसकी मात्रा आ रही है आपकी? ए की। सब में नगरे अस्मिन, इसमें भी ए की है। रामो, इसमें ओ की मात्रा है। देवो, इसमें ओ है। विष्णु में ओ, रामो में ओ, और हरे में ए। इस तरह से ये पूर्व पद है आपका हरे, और हरे में इसके पद के अंत में ए या ओ की मात्रा आ रही है। इसके बाद में देखो द्वितीय पद में ये ह्रस्व अ, सभी में अ आया हुआ है। तो आपके जब हम इस संधि इसको करेंगे, यानी संधि में इन वर्णों का, शब्दों का मिलान करेंगे, तो ये अपने पास कंडीशन आएगी हरे, ये तो ऐसे ही रहेगा, और अ का ये अवग्रह चिन्ह ऐसे होता है, ये बन जाएगा। एक स्थान पर ये बनेगा और वह, तो ये बनेगा हरेव। हरेव क्या बनेगा? हरेव। ऐसे देखो, अगला देखो, नगरे, इसके स्थान पर अवग्रह और अस्मिन, ये पूरा शब्द लिख देंगे, तो ये बनेगा नगरे अस्मिन। रामो, आप देखो इसी तरह से सारे बनाते जाएंगे हम। रामो ऐसे ही कैसे आ जाएगा? ये स्थिति रहेगी, और एक स्थान पे अवग्रह बन गया य और म, रामो अयम। इसका बनेगा दे, क्या बनेगा? देवो, देवो अपि। हाँ, इसका बनाइए विष्णु आव। इसका बनेगा रामो अपि, और इसका बनेगा हरे अत्र। क्या बनेगा? हरे अत्र। इस तरह से आपके ये संधि बन करके नए शब्द बने।
समझ में आ गया। आगे देखिए, ये तो हो गई आपकी पूर्व रूप संधि। एक बार फिर से देखिए, जब पद के अंत, पूर्व पद के अंत में ए और ओ आए, उसके बाद में ह्रस्व ए आता है तो ए के स्थान पर अपग्रह हो जाता है, जिस तरह से आपको एग्जाम्पल में समझा दिया गया है। पहली कंडीशन वही की वही शब्द आएंगे और बाद में जो अ आया है उसका ये चिन्ह अपग्रह बन जाएगा और इस तरह से आपको ये संधि बन करके आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी संधि है इसमें पररूप स्वर संधि। कौन सी है? पररूप स्वर संधि। पूर्व रूप और पररूप दो संधियाँ होती हैं। ये इसके विपरीत है। देखो, इसका सूत्र है आपका एंग पररूपम। एंग पररूपम। एंग का मतलब वही है ए और ओ। अब इसमें क्या होगा? विपरीत होगा। इसमें तो ए और ओ के बाद में कंडीशन थी कि आपका ए आएगा, लेकिन इसमें पहले आएगा आपका उपसर्ग। ए उपसर्ग क्या आएगा? उपसर्ग के साथ आएगा ये शब्द वर्ण, और उसके बाद में आएंगे आपके ए और ओ। ये कंडीशन विपरीत हो गया ना, पहले ए और उसके बाद में ए था, अब इसमें पहले ए, वो भी उपसर्ग से युक्त है, और ए ओ बाद में आएंगे। तो आपका जो ये है कंडीशन आएगी, फिर इसके बाद में जो शब्द बन करके आएगा, तो जो उपसर्ग युक्त शब्द है उसमें ए या ओ की मात्रा आकर के लग जाएगी, मिल जाएंगे ये। जैसे देखो, अब इसमें अकारांत उपसर्ग ए हो और उपसर्ग हो ए और हो, और वो भी किसके साथ में हो? धातु, यानी क्रिया होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए, क्रिया के साथ में लगेगा। परिभाषा देखो, जब ए कारांत उपसर्ग के बाद और अकारांत इनके बाद में ए और ओ आए, तो ए और ओ का पररूप हो जाएगा। कैसे होगा? अकारांत उपसर्ग में ही ए और ओ की मात्रा लग जाती है। जैसे देखो, इसमें एग्जाम्पल देखिए, प्र उपसर्ग है और ए के साथ है, और इसमें आया ए। क्या आया? ये अ प्लस ए हो गया ना, तो ये अपने क्या बनेगा? प्र में ए की मात्रा जुड़ जाएगी, प्रे ज ते। इस तरह से शब्द बनेगा अपना। क्या बनेगा? प्रेजते। क्या बनेगा? प्रे ज ते। अगला देखो, उपोषति। अगला कौन सा है? उपोषति। इसमें भी उप उपसर्ग है और पे में ए जुड़ा हुआ है और ओ की मात्रा है। इसमें भी देखो, तो ओ की मात्रा उप में लगेगी, तो ये बनेगा ओ की मात्रा जोड़ दो इसमें, उपोषति। इस तरह से इसके 2-3 ही उदाहरण हैं इसमें, और ये आपके कौन सी संधि के हो गए? पररूप संधि। पररूप संधि, ठीक है ना। प्रे प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओषति उपोषति। आपके ये 2 उदाहरण आपको देकर के समझाया। इस तरह से आपको पररूप और पूर्व इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको संधि भी ठीक तरह से और सरलता से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में और कोई सुझाव देना चाहते हो, कमेंट्स देना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स दे करके बताएं, जिससे कि हम अपने अध्ययन को और आपके लिए अच्छी से अच्छी तरह से उपलब्ध करा सकें, जिससे कि आप इजीली समझ सको। थैंक यू।